खुशी बैठ तुम मोबाइल फेंको जाने ठीक है। कल मैं पूछो तो भैया में ठीक है प्रोग्राम है पता नहीं प्रोग्राम यहाँ कुछ लेते अच्छा बने घर है सलाम कर लेगी बाहर से एक दिन में 2 बजे दिन में दिया सिलने के लिए बोले तुम्हारे सिल के लाया सरप्राइज था। मुझे नहीं पता था कि सिल गया होगा। अम्मी ने मतलब मम्मी से बोला था, अम्मी मुझे जल्दी में पहनना, मैंने अच्छा भी लग रहा है अम्मा को ना। अच्छा सबसे पहले खाना भिजवा दो कितनी हाँ पापा आप भूखे हो गए इतनी देर से। चलो सबसे पहले बहुत और भी लेट हो चुका है तो पहले खाना चला मैचिंग भी हो गई। एकदम डांस पूरा परफेक्ट मैच हो रहा है ना। मैच हमारा क्लाइम फरसाना बाजी कोई काम करेगी वो सही ना ऐसा नहीं हो सकता। अच्छी लग रही है ना। चूड़ी उसी से जाती है। चलो और वेट मत करवाओ, बहुत भूख लग रही है। लेकिन तुमसे काम नहीं कराना चाहिए हमें, क्योंकि तुमने हम सबको खुशी दी है जो नहीं शर्मा रही है। क्या लो तुम्हारे लिए शर्मा भाई सबका मुंह तो मीठा कराओ, आज इतना बड़ा खुशी के दिन है। कराएंगे ना खाना तो खा ले। सबको खाना खिलाओ, सबका मुंह सबसे पहले इसका मुंह मीठा करवाओ। जो खड़ी है ये लड़की छवि यहाँ पे है, पूरी फैमिली आ गई, सब लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं डिनर। सब लोग पापा बाद में खाएंगे कह रहे हैं। मम्मी तुम भी खा। क्या बनाया था? टिक्की बनाई, टिक्की और टिक्की दी। खवा थोड़ा पीछे होगा। आज की बड़ी खुश खबरी खवा देंगे। अब ये पूरा रुसाना बाजी खिलाओ और आज जीजू की डाइट तो तोड़नी बनती है। उनकी भी तो डाइट तोड़नी बनती है। ले आ नहीं हमारा हो गया आप खाओ। तो खिला दो। सब लोग दुआ करिए सभा के लिए, बस और क्या बोलूँ मैं, ज्यादा क्या बोलूँ। आप दो ना दोनों अलग अलग बैठे। फ्रेंड में पापा के सामने नहीं गया, थोड़ा मुझे शर्म भी आ रही है, थोड़ा सा दायरा भी एक है हमारा। तो अभी चलते हैं बाहर और बाहर वालों को लेते हैं, इनका क्या रिएक्शन है। जैसा तो तुम्हारा क्या रिएक्शन है वैसे बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इतने दिन से हम लोग नहीं बाहर वो कर पा रहे थे, फाइनली आज बता दिया सबको। तुम्हारा क्या रिएक्शन है? भैया क्या रिएक्शन, इतनी खुशी की बात है और कितनी खुशी लग रही है। आज ना मतलब सबको बता दिया। ये लोग तो मतलब ऑलरेडी खुश हो चुके हैं, दुआ इतने टाइम से दे रहे हैं। बस ये था कि अभी सब डर की वजह से सारे जो डॉक्टर जब तक कह नहीं देते कि हर चीज सही नहीं हो जाए, तो मुझे आप सब वो लोग भी बेचारे यूट्यूब वाले भी इंतजार में, उन्होंने भी दवाई किया था, हमने सबको बताया। नहीं बहुत अच्छा। और नानी जान तुम्हारा क्या रिएक्शन है? दादी की तो इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकते। हमारे दादी बना रही है, अब दादी इतना जल्दी से बन जाए, उस दिन का इंतजार है। अल्लाह से आमीन आमीन आमीन। बस सब आप सबकी दुआओं से, और जितने भी लोग हमें देखते हैं सबकी दुआओं को सिला है और अल्लाह का करम है। जितनी भी दुनिया में बच्ची हैं जिनकी शादी हो गई, बहुत सालों से बात भी करती रहती हैं कि अम्मी हमारी नहीं है, तो हमने कहा सबके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह सबको एक खुशी नसीब हो। आमीन। सबका खुशी है, सबके लिए दिल से दुआ करते हैं, वो भी जल्दी चलो भाई। हमें खुशी अपनी पता। चलो भाई, नानी का रिएक्शन तो हो गया, अब दादी का रिएक्शन लेते हैं। मम्मी तुम्हारी सभा के लिए क्या दुआ है?
हाँ मम्मी का कॉन्शियस है। मम्मी के बदले में हम बोल दे रहे हैं। मम्मी बोलना तो बहुत कुछ चाहती है और दिल से बहुत खुश होगी। दुनिया की जिनकी औलादें नहीं है, अल्लाह उनके लिए भी दुआ करना, अल्लाह उन सबको भी औलाद दे। बोलना नहीं आता। हाँ दिल से दुआ करते हैं। बस ठीक है, दिल से दुआ करो। बस अल्लाह उसकी लंबी उम्र करे बस। हाँ सबकी, सब लोग खुश रहें। सही बात, सब बताया था जब हमने नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो ऐसे अब मेरी बोल नहीं पाती थी, घबरा सकती थी। अब 5 साल हो गए तो धीरे 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 बोल के हम भी थोड़ा बोल लेती। अम्मा के लिए भी नया है लेकिन सब कुछ ने बोल दिया। अभी बस वही चलते हैं रुखसाना के पास। कृष्णा तुम्हारा क्या रिएक्शन है भाई? दूसरा कोई मामू बोलने वाला आ रहा है। हाँ ये चलो बढ़िया है। वो पापा का तो रिएक्शन नहीं ले पाऊंगा तुमने। देखो हमारे पापा को जो देख हाँ एक पता है, पापा से और भाई से अपने एक दायरा है ना, मतलब मैं नहीं ले सकता। शर्म आती है, बड़े उन लोग। पापा का रिएक्शन लेके ना। आपको कैसा लग रहा है पापा? ये आपने देखा है, आपको कैसा लग रहा है? देख लीजिए मैंने, बढ़िया अच्छा है भाई। अच्छा है, लाख दादा बन जाइए दादा। ये छुप के पापा से छुप के खड़े हुए। पापा के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। खुश रहो। अल्लाह ताला तुम्हें जो अल्लाह के बाद अल्लाह ने मतलब खुशी दी जरिए तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, तो बस तुम खुश रहो हमेशा। कोई टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ अच्छा रहेगा, बस एकदम अच्छा होगा। पता है हमें इस चीज़ का तो खुशी नहीं मनानी थी। बस आज जो खुशी अल्लाह ने हमें दी है ये आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ी है। बस यही हमारे दिल से दुआ कर रही है कि ये खुशी अल्लाह सबको दी। बस और कुछ नहीं कहना चाहते। और हमारे लिए भी आने वाले जो दिन है, आने वाले जो टाइम है, अच्छे से वो सारी चीज़ हो जाए, इसलिए आपको दुआ करनी है। हाँ तो रुखसाना भाई तुम्हारा क्या रिएक्शन? ये क्या बन जाएगी दादी? हाँ दादी बनेगी। दादी नहीं बुआ बनूंगी। बुआ बनेगी भाई। बुआ रुखसाना बाजी बुआ, बहुत सारी बुआ हो जाएगी ऐसे बहुत तो। सारे बुआ हो जाए। अल्लाह ताला हम खुश खिलाए अपने भतीजे को, भाभी को भी खुशी भतीजा दे। नहीं देखो, भतीजा हो क्या भतीजी? आज जो कुछ भी अपनों से लेकर आता है। रुखसाना बाजी लोगों ने बहुत दुआएं दी है। जब भी हमारा इलाज चलता था इतनी दुआएं देते थे कि हमने ये मन्नत मानी, हमने ये कहा, हम यहाँ गए हैं, ये किया है, फिर सबकी दुआ। मन्नत मानी है और वो पूरा इंशाल्लाह बाबा सब पूरा कर देंगे। तो वो मम्मी का चाहिए? हम आएंगे मन्नत करने। चलो चलो आदमी। फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बस अब यही कहेंगे कि फ्रेंड्स प्लीज दुआ में याद रखना। हमें जो सपना था प्यारी बहुत लग रही है माशाल्लाह से सूट में। तो घर वालों के साथ हमें शेयर करना था। बस हमारा यही हमारी ख्वाहिश थी। और हम कि हम कैसे शुरू करेंगे, मैं तेरे जरिए से कह रही हूँ, आप बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले बताया तो दे। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबा नहीं मतलब उम्मीद से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे खुशी की बात ये है हमारे लिए, हम दोनों के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए और आप सबके लिए कि सबा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है वो अल्लाह मतलब पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। बिल्कुल तो इंशाल्लाह। ये आपके साथ शेयर करना था और बहुत सारी बातें भी करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप सबने इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं इस चीज़ के लिए। हाँ। हम कहीं भी निकले हैं तो लोगों ने तुम्हें यही दुआएं दी हैं कि अल्लाह तुम्हें एक प्यारी सी औलाद दे। और इस चीज़ की सबा को इतनी ख्वाहिश थी, मैं समझ सकता हूँ कि दुनिया की सारी दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत एक तरफ है और औलाद की खुशी एक तरफ है। तो उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, अभी भी मतलब मुझे इमोशनल हो रहा हूँ बातें करते करते। लेकिन आप सबने जो दुआएं दी उन सब का सिला अल्लाह ताला ने आज दिया है। लेकिन बात शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अल्लाह ताला जिनके औलादें नहीं है, अल्लाह उनको औलाद से नवाजी, प्यारी औलाद से नवाजी। और जैसे सनी ने भी कहा कि ये एक बहुत बड़ी दौलत है, बिल्कुल। तो बिल्कुल बड़ी दौलत है। लेकिन मैं उन सबको फिर से, उन माओं को, उन लड़कियों को जो मेरी बहनें, उनको ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक ये खुशी नहीं मिली है तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी अधूरी है बिल्कुल। या आप में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी हमारी जिंदगी चल रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब हमने जो चीज बहुत फील की है 2 साल में जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, कि जब आपकी वो खुशी नहीं मिलती, आप कोशिश कर रहे हो, कोई 10 साल से कोशिश कर रहा है, 12 साल से कोशिश कर रहा है, कमेंट्स आते हैं, हम सबके पढ़ते हैं और हमें बहुत बुरा फील भी होता है। लेकिन उसी वक्त अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये वाली खुशी उनको भी दे दे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में अभी ये खुशी नहीं आई है तो आप कहीं से भी कम नहीं है। ये चीज को तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके ये सब चीजें, कि ये जो कंसीव करना है, ये सारी चीजें, खैर हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। बस इतना कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहना और हिम्मत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पहला मिसकैरेज हुआ उसके बाद की जो हालत एक लड़की की होती है ना,
उसका एक शौहर उसके घर वाले ही समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीतती है। मिसकैरेज हो जाना, मिसकैरेज के बाद का जो हमारे लिए जो फेज था वो काफी ज्यादा बहुत tough मुश्किल था वो फेज, हाँ। बहुत मुश्किल था। हाँ। उस दौरान बहुत सारे हमने ट्रीटमेंट लिए, वही। चीजें देखी कैसे क्या होता है, और अच्छा खासा डॉक्टर वाला भी हम लोग समझ गए क्या क्या चीजें क्या होती है। हाँ, अभी मतलब पता चल गया कि क्या होता है। तो वो जो टाइमिंग होता है ना, मतलब जो अस्पताल बार बार जाना होता है, वो एक लड़की के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लड़की को थोड़ा सा ज्यादा मतलब इंजेक्शन भी, ये भी, देखिए वो होता भी। क्या है कि लड़की जो होती है वो घर में रहती है, ठीक है बात समझ। लड़के क्या है, हम क्या बाहर भी निकल गए, हमारा दिमाग यहाँ वहाँ भी चला गया। हाँ। लेकिन लड़की जो मिसकैरेज झेल जाती है, हाँ, और जो वो- कंसीव नहीं कर पा रही होती, उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कैसे क्या होगा। हस्बैंड का और पूरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी है, होता बहुत जरूरी है। है। तो हम मतलब आज अपनी ये बात आपसे शेयर करने बैठे थे, लेकिन हम मिसकैरेज वाली बात पे इसलिए चले गए क्योंकि हम अपनी खुशी तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं भूल रहे हैं कि ऐसे बहुत से हमारे मेरे साथ के ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं अभी भी दुआएं करती हूँ, मैं बोल नहीं रही हूँ, और अल्लाह आप सबको औलाद देगा। तो वो जो टाइम होता है ना, वो जो पीरियड होता है, उसमें हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई आपको बार बार उस नजर से देखता है कि यार यार इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, तुम्हें औलाद दे दे। तो वो दुआएं भी काम आती है, साथ में आपको खुश रहना है, जो हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि सनी ने मुझसे कहा था जब हमारा नहीं हो रहा था बेबी, कि कोई बात नहीं, अगर बेबी नहीं भी होगा ना तो तुम मेरे लिए मतलब बेबी हो। हाँ, क्लियर बोलो ना। हाँ, कि तुम मेरे लिए हो। तो वो जो आपको हिम्मत मिलती है ना, उसी से आप आगे जाके और ज्यादा मतलब, क्योंकि ट्रीटमेंट भी तभी असर करेगा जब आप मेंटली खुश रहोगे। आपसे बस यही शेयर करना चाहते थे कि बस लेकिन- ये था। अच्छा, लेट क्यों हुआ, मेन तो हमने चलो हाँ। बताया, सबको लगता है अभी नहीं बताया, क्यों नहीं शेयर कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यही सारे केस कि हमारा एक बार मिसकैरेज हो चुका है और उसके बाद हमें पीसीओडी भी है। तो हमारे अंदर इतना ज्यादा डर बैठा हुआ था कि कुछ स्कैन्स होते हैं जो इस चीज से गुजरे, उनको पता हुआ कि डॉक्टर एक स्कैन फिर बोलते हैं उसमें पक्का देखेंगे कि बेबी एकदम सही है कि नहीं है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाओ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, तब तक हमने सोचा था कि जब तक हमें तसल्ली हो जाएगी, बाकी अल्लाह की मर्जी होती है अच्छा बुरा करना, लेकिन हमें यह था कि एक बार श्योर हो जाए तो हम आपसे बताएं। और जब बताएं, जब सनी के अम्मी पापा भी यहाँ पे हो, क्योंकि उनका हक है उनके साथ खुशी शेयर करना और ट्रैवल करना, जो हम इतने टाइम से नहीं जा रहे थे। तो हमारा ऐसा केस एक बार बिगड़ चुका है, तो डॉक्टर भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम लोग, हमने आपने जो पीछे ब्लॉग में देखा भी देखा होगा, होगा अभी 2 बार मौत आ गया शादियों में, तो हम डॉक्टर के पास भी गए, और ये तो वहाँ पे रोने लगी जब डॉक्टर ने बोला नहीं सबा तुम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हो। डॉक्टर ने हमें ये बोला कि सबा एक बार ऐसा हो चुका है और ये बहुत प्रेशियस चीज है, शायद इससे इम्पोर्टेंट अभी लाइफ में और कोई कुछ चीज नहीं नहीं है। है, तो तुम अभी मत जाओ। तो इसीलिए ये सारी चीजों को हमने सोचा एक बार हम उस फेज से निकल जाए, वो डर से निकल जाए, तब हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि आपका भी इतना ही खुशी में हक है। आपने हमें बहुत दुआएं दी है, आप में से काफी लोग इस चीज को समझ रहे थे, और हमें अगर कमेंट में कोई ऐसा बोल भी रहा था तो आप उनको मतलब वो कर रहे थे कि नहीं वो डरी हुई है या उनके साथ ऐसा हो चुका है इसलिए वो अभी नहीं शेयर कर रहा है। तो वो डर आप समझ सकते और हैं। आप वो लोग से मतलब मुझे तो हर लड़के बेहतर, आप लोग से बेहतर कौन समझेगा, मतलब लेकिन जो आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई है ना, वहाँ पे कितनी तो लोगों ने दुआएं दी है, आज उन दुआओं का ही सिला है। हमारी कोई औकात नहीं है ना, हम तो गुनहगार लोग हैं। आपकी दुआएं, हमारे माँ बाप की दुआएं और अल्लाह का एहसान करम कि अल्लाह ने चीज दी है, तो हमारी तो दिल से हम दोनों की यही दुआ है कि अल्लाह जिसके भी नहीं है, अल्लाह पहले उनको औलाद से नवाजे, सबको और अल्लाह प्यारी इंशाल्लाह औलाद से जरूर नवाजे। देगा, जरूर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी भी याद रखिए, अगर नहीं है तो जिंदगी अधूरी नहीं नहीं तो है। ये चीज तो आपको कभी भी नहीं भूलनी है। और कोई भी हस्बैंड को या कोई भी ससुराल वालों को या कोई भी माँ बाप को अपने बच्चों को ब्लैक डाउन नहीं करना है कि मतलब होता है, देखो, वो तो हमने सोसाइटी भी में अच्छा होता है। ये चीज हमने बहुत सही है। अच्छा, उसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लोग एक तरफ से अगर देख लो तो लगेगा लोग दुआ दे रहे हैं, एक तरफ कभी कभी फील भी हो जाता देखो था। हम तो यही कहेंगे, मैंने हमेशा इसको यही बोला है कि उस चीज को हमेशा पॉजिटिव लो। अगर अगला कोई सामने से बोला बेटा हाँ क्या कर रहे हो, इतना टाइम हो गया क्यों नहीं क्यों नहीं हो रहा, तो उसको आप दुआ लेके समझो कि हाँ इंशाल्लाह होगा, क्योंकि आपके नजरिए 2 हैं, या तो उसको आप अच्छे में लो या बुरे में ले लो। जिसने भी हमें दुआ दी है, चाहे वो मदा के सारे बूढ़े लोगों ने है जो सर पे हाथ रख के लेके जाते थे, चाहे वो रेस्टोरेंट में आके जो मेरी मतलब प्यारी आंटियां कह लो, मेरी बहनें कह लो, मुझसे छोटे लोग जिनके बेबी थे ना, वो अपना बेबी मुझे तुमको देते थे ना, गोदी में देते थे और बोलते थे फोटो खिंचाओ। तो मुझे ऐसा लगता था कि सनी, मैं घर आके और ये बोलती कभी थी, कभी वहाँ फिर आंसू भर के रोती भी थी वहाँ हाँ, पे। और पता है मैं सनी से कहती थी कि सनी, मैं उनके बेबी को गोद में लूं या नहीं लूं, उनको ये ना लगे कि मतलब इसकी नजर न लग जाए क्योंकि इसको बच्चा अभी नहीं हुआ है, और अपना बच्चा मतलब पता नहीं मुझे मन में ऐसे बहुत ऐसा मुझ में ऐसी फील आ गई थी कि जैसे कैसे बताऊं। तो उनका बच्चा लेते वक्त भी मुझे डर लगता था कि ऐसा नहीं उनके बच्चे को तबियत खराब हो जाए तो वो बोले इसकी नजर लग गई है, तो मुझे लेने का मन नहीं करता था। लेकिन वो गोद में दे के बोलती थी कि बेबी से बोलती थी कि दुआ करो कि सब आपी के भी बेबी हो। सबसे रेस्टोरेंट में जो लोग आते हैं उनसे, और लोग आके वहाँ हिम्मत भी देते थे कि सब हमारे 3 साल बाद हुआ, 5 साल किसी बाद को हुआ, 16 साल बाद वही हुआ। चीजें। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम शायद आपसे फिर इंशाल्लाह पूरा, अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि आपके कौन से सवाल हैं, आप क्या जानना चाहते हो और हम आपको क्या बता रहे हैं, कहाँ पहुंच हमें गए
हमें हैं। कुछ भी नहीं पता नहीं अभी पता। हम नीचे से उठ कैसे आ गए हैं, इसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बट ये था कि हमें आज बताना है। हाँ। हमने फैमिली के साथ में मिलकर बता भी दी क्योंकि बेटी घर तक जा रही है। हाँ। और हमें ये था कि मतलब पूरी फैमिली हमारी एक साथ में रहे। एक चीज और बोलूंगा कि आपने यहाँ तक तो अपनी दुआओं से भर भर के नवाजा है, हाँ। तो प्लीज अपनी हर एक दुआ में हमें मतलब अभी अपने साथ हमें रखें। हम क्या हाँ बोलूंगा, फ्रेंड्स, समझ नहीं पा मतलब रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहते नहीं है कि अभी जो माँ का दिल होता है जो अंदर मतलब बहुत डरा हुआ रहता है, तो अभी मेरा दिल बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। मतलब हर वक्त मुझे वो जो मेरे इतने मंथ्स गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं वो मेरी फैमिली ही जान सकती है। भले ही मैं बीच में हंसती हुई आपको दिखी हूँ, कभी बीच में तबीयत भी मेरी खराब रही है, कभी मुझे रोना भी आया है, कभी मेरी परेशानी भी हुई है, लेकिन आपको पता है ये मेरा काम है व्लॉगिंग, तो हमने उसको कंटिन्यू रखा है। लेकिन बहुत ऐसा टाइम भी गुजरा है जहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे डर और एंजाइटी हुई है, और वो डर और अभी मेरा जब तक मतलब बेबी इंशाल्लाह आ नहीं जाएगा वो डर मेरे दिल से नहीं तो जाएगा। बहुत बार सोचा कि यार कब बताएं कब नहीं बताएं, लेकिन ये था कि यार देखो अल्लाह की चीज़ है और हम आपसे कतई झूठ बोलना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने जब डॉक्टर ने बोला कि हाँ सब आप तुम बता सकती हो। मेन जो मतलब स्कैन जो होते हैं, आप जिनको पता है उनको ये पता है स्कैन इसलिए होते हैं कि मतलब बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको पता ही है कि नहीं, तो फिर बेबी में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आगे कंटिन्यू टॉक करना है या नहीं करना तो वो डॉक्टर बताते हैं। तो जब तक वो चीज़ हमें क्लियर नहीं होगी, वो चीज़ मतलब उसकी खुशी तो हम अभी भी नहीं मना नहीं रहे मनाते। हैं, लेकिन और भी ज्यादा उसमें श्योर नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए हमने लेट किया। और इसमें क्या बोलना था हमें अभी बिल्कुल भी नहीं समझ, हमने ज्यादा ही बोल दिया या नहीं बोला, बस इतना कहेंगे कि अगर जो आप भी और हमारे दिल में कुछ- था हमने सब कुछ बता दिया आपसे। हाँ, हाँ। और जर्नी जो है वो किस तरीके से कब क्या कैसा हुआ वो अगर आप जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप जो भी आपके सवाल है तो हमें क्लियर रहेगा एटलीस्ट कि हमें इस बारे में जवाब देना है। अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपसे क्या बोल रहे हैं, बस हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। और बस अभी हम लोग, आप आगे की क्लिप्स देखिए जो फैमिली के साथ थे। क्लिप्स देखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए प्लीज। अभी भी अपनी दुआओं में हर एक दुआ में सभा को शामिल करिए, उसके बेबी को शामिल करिए। तो बस फ्रेंड्स, आप सबकी दुआओं के लिए थैंक यू। और अभी कुछ ज्यादा बोलने को हमारे पास है नहीं है। बहुत शायद बोल भी चुके होंगे, बस आपको दुआ करनी। वैसे मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मेरा दिल सच में बहुत ज्यादा डरा हाँ। हुआ है। मैंने वो चीज देखी है, मैंने वो चीज अभी भी मतलब मैं कैसे मैं बताऊँ। बेसिकली सभा बहुत डरी हुई है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा डरी हुई है और मैं भी डरा हूँ, क्यों झूठ बोलूंगा आपसे। हाँ, वो साथ में वो भी डरे। हाँ। जैसा मुझे कुछ आप फील होता है ना थोड़ा सा, जैसे पहले हुआ था मुझे उस टाइम पे, हाँ, हाँ, तो वो चीज अगर नॉर्मली ऐसा कुछ लगता है तो बार पता है बार बेटा क्या चेक होता है करना, ना, कुछ वो- हो तो नहीं रहा, वो चीज मैंने इतनी करीब से देख ली थी ना कि वो हमारे दिमाग से जा ही नहीं रही है वो नहीं चीज़। जा रही है, तो वो हाँ। चीज हमारे दिल में डर बैठा है। जबकि काफी लोग कहते हैं अरे थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन वो डर मेरा शायद जब तक वो चीज सामने नहीं बेबी इंशाल्लाह जो है वो आ जाए।